औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सदक़्ता या रसूल अल्लाह सदक़्ता या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक ईमेल आई मुझे। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल दी हुई है कि अपने कोई वज़ाइफ, कोई आपकी ज़िंदगी में कामयाबी कोई मिली हो हमें बताया करें, और अगर आप इजाज़त दें तो हम आपकी तस्वीर भी लगाएंगे हैं कि इस बंदे को ये वजीफा करके कामयाबी हुई, अगर आप इजाज़त दें, और आपका नाम भी बताएंगे वीडियो में। तो एक दो बार लोगों ने नाम दिए, इसके बाद लोग भूल गए, क्योंकि रोज़ ना लोगों को याद कराओ तो लोग नहीं याद रखते। जैसे हम रोज़ कहते हैं लाइक कर दो, कमेंट कर दो हैं। तो बहरहाल मुझे ईमेल आई, उसमें कोई उस बंदे ने वजीफा नहीं बताया हुआ था। कहने लगा मैं यानी मलेशिया से, या मेरा ख्याल है कि हांगकांग उसने कहा, मलेशिया, मुझे याद नहीं है। कहने लगा कि 2,25,00,000 रुपए का मेरा एक जगह मछली का वो कारोबार करता था, बहुत बड़ी शिप्स उसके पास थी, बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो काम करता था। कहने लगा कि मुझे कोई अमल बताए हैं। पाकिस्तानी था ना, लेकिन शायद मलेशिया बताया उसने या हांगकांग बताया, इस तरह का कोई मुल्क उसने बताया। तो इस तरह के जवाब मैं नहीं देता, वजीफे मैं सिर्फ वीडियो में बताता हूँ। वो तो ईमेल मैंने डिस्क्रिप्शन में इसलिए दी हुई है कि भैया कोई अपने कामयाबियां बताया करो ताकि लोगों को मोटिवेट किया जाए। तो मैंने उसे जवाब दे दिया। मैंने उसे कहा कि भाई एक अमल है, अल्लाह ताला का एक नाम है जो हर मैदान में तुम्हें फतह बख्शता है जी। पाकिस्तान का एक मिसाइल है फतह 1। अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बाकी समझ गए ना मेरी बात। या फतह हो है जी, मुश्किलों का हल करने वाला है जी। मैं एक लोगों को वजीफा बताया करता हूं, या फतह हो या वासित हो। मैं कहता हूं कि मैंने उसे ये अमल बता दिया। यकीन करें कि 1 महीने बाद उसकी मेल आई कि मैं आपको तोहफा देना चाहता हूं। मैंने कहा आप कौन है, मैं तो भूल चुका था जी। तो मैंने कहा कि आप कौन है। कहने लगा वो मैंने आपको ईमेल की थी, मैं फलां मुल्क से हूं, ये है वो है। मैंने कहा क्या हुआ, पूछा तो दोबारा। तो फिर मेरा ये है ना कि मैं जवाब भी उसको काफी दिन बाद मैंने उसे दिया। कहने लगा इतने दिन बाद क्यों जवाब दे रहे हैं आप। मैंने कहा भाई हमें नहीं टाइम होता है जी। हम ये ईमेल हमने डिस्क्रिप्शन में इसलिए दी है कि भैया कोई अपनी कामयाबियां बताओ, आप तो वजीफा पूछ रहे हो, तो मैं नहीं इस तरह का जवाब देता। बहरहाल कहने लगा कि 2,25,00,000 रुपया भी मेरा आ गया, जो मेरा नंबर भी उन्होंने डिलीट कर दिया था, और मेरा बहुत बड़ी वो आगे पार्टी थी जी। और भी 5 करोड़ का हमें यानी ऑर्डर मिल गया। क्या अमल था, या फतह हो, आय हाय हाय, अल फतह मिसाइल 1, ठीक है। अब समझने वाले समझ गए होंगे। बहरहाल तो मुश्किलों का हल करने वाला है, यानी कि ऐसी मुश्किलें तुम्हारी आसान होंगी। और इसका मतलब क्या है, ऐ अपनी रहमतों के दरवाजे खोलने वाले। और इसकी एक मैं फजीलत बताता हूं। वजीफा नहीं, इसको वजीफा ना समझ लेना है, इसकी फजीलत बताता हूं कि अगर कोई बंदा इस इसम को, या फतह होगा है, फतह 1 है। अब देखता हूं कमेंट कितने आते हैं इस पर। तो बहरहाल इस इसम को जो बंदा नमाज फजर के बाद दोनों हाथों को इस तरह बुलंद करके 70 बार पढ़ के दुआ करता है, इंशाल्लाह कोई दुआ नहीं जो उसकी रद्द हो जाए। मैं कहने लगा था रद्द ना हो है। अल्लाह ताला, मैं कहता हूं ये वजीफा करे बगैर भी तुम रब से मांगो ना, अल्लाह देता है। देना तो रब ने है ना, ये तो बहाने हैं कि अल्लाह ऑर्डर फरमाता है कि मुझे मेरे नामों से, अच्छे अच्छे नामों से पुकारा करो है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो एक और अल बासितु यानी क्या, या बासितु, इसका वुसअत देने वाला। मैं कहता हूं जी ये जिसको मैंने अमल बताया कामयाब हो जाता है हर काम में। कोई कारोबारी मामला है, कोई वजह, अगर कोई शख्स इस इसम को नमाज फजर के बाद यानी अपने दोनों हाथ फैलाकर, अच्छा दोनों, ये या फतह हो और या बासित हो, इन दोनों की ये फजीलत है कि अगर इस तरह अपने हाथ को बुलंद करके फैलाकर तुम रब से मांगते हो तो रब इतना देता है कि तुम सोच नहीं सकते। इस तरह हाथ बुलंद कर लो, इस तरह अल्लाह ताला तुम्हें इतना नवाजता है तुम सोच नहीं सकते। और अल्लाह ताला तुम्हें इतनी वुसअत देता है, इतनी बरकत देता है, इतनी फतह देता है कि तुम यानी तुम्हारी वहां तक सोच नहीं जाती। पर ये मैं अमल आपको बताता हूं। और हाँ वो बात मैं बताऊं, कहने लगा तोहफा देना चाहता हूं। मैंने कहा नहीं चाहिए भाई,
कितना तोहफा दे दोगे? तुम्हें 2,25,00,000 का जो फंसा हुआ माल था वो मिल गया है, तो आधे दे दोगे? थोड़ा बहुत तोहफा मैंने क्या करना है, कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूं, वैसे ज्यादा भी मैंने नहीं कुछ करना। तो बहरहाल मैंने कहा कि दुआ कर दीजिए, यही आपका तोहफा है, और हमारी वीडियोस देखते रहा करें ताकि आपको यानी कि अच्छे अच्छे वज़ाइफ मिलें और जिंदगी में कभी आपको नाकामी का सामना ना करना पड़े। तो वजीफा बताता हूं, इजाजत के लिए एक लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे और किसी किस्म का इबहाम बाकी ना रहे। एक कमेंट कर दिए, अगर आपने एक कमेंट कर दिया आपको अमल की इजाजत है। वीडियो पूरी देखने वाले को भी अमल की इजाजत है, अगर वो देखेगा, नहीं तो फिर नहीं है। तो अमल इस तरह है कि अल्लाह के दो नाम है, या फत्ताह या बासित। ये इतनी बड़ी यानी कि फजीलत वाले नाम है कि अल्लाह फतह भी देगा और तुम्हें वुसअत देगा। अल्लाह फतह भी देगा और तुम्हें अल्लाह वुसअत देगा, और दुश्मनों पर तुम्हारा यानी कि रोब और हैबत कायम कर देगा। किस तरह? दुश्मन, एक तो वो दुश्मन है जिस पर फतह वन चला था, ठीक हो गया नहीं, और एक गुर्बत दुश्मन होती है, एक मोहल्ले में हमारा दुश्मन होता है, एक शहर में होता है, एक ऐसा दुश्मन होता है कि बंदा यानी एक ये फिजा यानी बंदा लड़ता है, यार कारोबार कर रहा हूं नहीं चल रहा, ये दुश्मन है, ये एनवायरमेंट। तो बर या फत्ता हो या बासित हो, जो बंदा अगर किसी जिंदगी में नाकामी का सामना कर रहा है तो उसको चाहिए कि अपनी हाथों की उंगलियों पर है जी, अपनी हाथों। और हाँ सॉरी, मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊं, ये जो मैंने आपको वाकया सुनाया ना कि हांगकांग या मलेशिया का था बंदा, एक बहन का भी है इंडिया के शहर बेंगलोर में, एक बहन हमारी मुस्लिम बहन थी, तो उसको मैंने अमल बताया। उसको अपने ननहाल खानदान जो जिन्हें पंजाबी नानका आखते हैं जी, ननहाल खानदान जो है, नानी नाने का जो घर है, वो फौत हो चुके थे और वो मामू जो उसके थे वो हिस्सा नहीं दे रहे थे, मामे जी। तो उसको भी एक बहुत बड़ा बंगला मिल गया ये अमल करके। कौन सा है जी? या फतह, कामयाबियां अल्लाह देने वाला, वुसअत देने वाला, या बासित। तो पर वो हमारी बहन का भी किस्सा था जो मैं अब एक बताया था, अब दो बताऊंगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो जो बंदा चाहता है ना कामयाबी से मिल जाए, चलते फिरते उंगलियों पर पड़े, हैं जी, हाथों की उंगलियों पर, हैं जी, हाथों की उंगलियों पर पड़ता जाए। क्या पढ़ना है? या फत्ताह हो या बासित हो, या फत्ताह हो या बासित हो। हर नमाज के बाद 100 बार एक तस्बीह पढ़ लिया करो। तुम खुद देखोगे तुम्हारे रास्ते रब ने खोलने शुरू कर दिए। जहां जहां ब्लॉकेज है ना तुम्हारी किस्मत के आगे, हैं जी, कोई रुकावट है अल्लाह ताला बेहतर करता है। और याद रखिए कि अगर फिर भी कोई देखें गम परेशानी बीमारी दुख आता है, वो आपका बड़ा कोई जो गम परेशानी आने वाली होती है उसको रब रोकता है, याद रखिएगा इंशाल्लाह। और जो बंदा ये अमल करेगा हर नमाज के बाद, या फत्ताह हो या बासित, या फत्ताह हो या बासित हो, या फत्ताह हो या बासित हो पड़ेगा, इंशाल्लाह जिंदगी में मुझे वो दुआएं देता फिरेगा इंशाल्लाह ताला। अमल कीजिए और चलते फिरते भी अगर इस तरह उंगलियों पर पढ़ते रहें, इस तरह पढ़ते रहें, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे रब ने कितना नवाजा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वजीफे से भरपूर फायदा हासिल करोगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।